तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 38 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुयुन गैंगबक के एक पब में पहुंच चुका होता है और वहां पे उसके सामने खड़ा होता है यांग च्योन हक। और ये बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर इंसान होता है और शुयुन का क्वेस्ट होता है यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उन सबको फाइट में हराने का। लेकिन शुयुन की स्ट्रेंथ और स्पीड ई लेवल की होती है, यानी कि बहुत ही कम। इसलिए शुयुन यांग च्योन हक को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। शुयुन इस बंदे के स्टैट्स को देखते हुए खुद से बोल रहा होता है, आखिर ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है? देखा जाए तो ये बंदा हाजुन के ही जितना ताकतवर है। क्या मुझे यहाँ पे हाजुन के जितने ताकतवर बंदे को हराने का क्वेस्ट दिया गया है? पिछली बार मेरी फाइट जब हाजुन के साथ हुई थी तो किस्मत से मैं जीत गया था और मेरे सामने इतना ज्यादा ताकतवर बंदा खड़ा है। सिर्फ यही प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं है, असली प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ये काफी सारे बंदे हैं और मुझे क्वेस्ट मिला है यहाँ के बार को अपने अंडर में लेने का। और इस बात का मतलब तो यही बनता है यहाँ पे जितने भी बंदे हैं मुझे इन सबको ही फाइट में हराना होगा। क्या मुझे सच में ये करना होगा? लेकिन मैं ये करूंगा कैसे? क्या कोई आसान रास्ता नहीं है जिससे मैं इन सबको हरा सकूं? अभी शुयुन यही सारी बातें सोच रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसके अगल बगल जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे उसके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। और इन सारे बंदों का जो लीडर होता है यांग च्योन हक, वो ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ। दूसरा बंदा कहता है, यकीन नहीं होता हमारे बॉस ये बात बोल रहे हैं। बॉस, आखिर किम बैग के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो आप ये बोल रहे हो? यांग च्योन हक कहता है, सारी की सारी बातें ही खास हैं। अकेले यहाँ पे चले आना, इतने सारे लोगों को देखने के बावजूद भी ना डरना, और ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इतनी सारी बातें करने के बाद 3 सेकंड के अंदर फाइट में हार जाना। और अभी हम देखते हैं शुयुन इन सबसे मार खा के जमीन में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है और अगल बगल के लौंडे ये देख के आपस में बोल रहे होते हैं, अगर इसके बस का फाइट करना था ही नहीं तो अब तक ये इतना ज्यादा हीरो क्यों बन रहा था? हाँ, हम फालतू में इस बंदे से फाइट करने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। लेकिन इतने में ही च्योन हक अपनी जगह से उठता है और शियोन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, उसकी बहादुरी का अपमान मत करो। एक ऐसा बंदा जिसको पता हो कि वो हमसे फाइट करके हारने वाला है और उसके बाद भी वो फाइट करे, हमें ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किम बैग, मेरी नजरों में तुम सच में काफी ज्यादा महान हो। तुम्हारी फाइटिंग देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने थोड़ी बहुत बॉक्सिंग सीखी है। तुम्हारा स्ट्रेट पंच बिल्कुल वैसा ही था जैसा टेक्स्ट बुक्स में लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग थे इसलिए तुम इतने सारे लोगों को नहीं हरा पाए, क्योंकि तुम्हारे पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब जंग होती है तो नतीजे ही मायने रखते हैं, क्योंकि जंग के मैदान में बहाने काम नहीं आते हैं। तो ठीक है किम बैग, क्योंकि तुम फाइट में हार चुके हो इसलिए चलो तुम्हारा चेहरा देखते हैं। जरा मैं भी तो देखूं इस मास्क के पीछे किस इंसान का चेहरा है। अगर एक बार हमें इसकी असली पहचान पता चल जाएगी तो ये नॉर्दर्न गैंगबक से कभी भी छुप नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ये बंदा शुयुन का मास्क निकालने वाला होता है इतने में ही शुयुन अपने वेट क्लास वाली स्किल को एक्टिवेट कर देता है और इस बंदे की टांग को कस के पकड़ के इस्तेमाल करता है स्काई रॉकेट स्किल को। अभी शुयुन की ताकत लगभग 5 गुना बढ़ चुकी होती है और वो हवा में काफी ज्यादा ऊंचाई पे जंप करता है इस बंदे को अपने साथ लेके। और इसी के साथ साथ में शुयुन बोल रहा होता है, मेरा शुरुआत से ही प्लान था इस बार को अपने अंडर में लेने का, और अगर सिर्फ तुम्हारा बॉस एक है तो मैं तुम सबसे फाइट क्यों करूं? अगर मैं इस बंदे को हरा देता हूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सारे के सारे हार जाएंगे। तो ठीक है, अब वक्त है कंप्लीट करने का क्वेस्ट को। और शुयुन काफी ज्यादा ऊंचाई से इस बंदे को जमीन में पटक देता है अपनी वेट क्लास की स्किल के साथ। और ये सब देख के जो अगल बगल के लौंडे होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बॉस च्योन हक। शुयुन ने अभी इस बंदे को बहुत ही ज्यादा तगड़ी पटकी दी होती है, इसलिए वो इसके बाद अपने क्वेस्ट को चेक करता है, लेकिन उसका क्वेस्ट अभी भी पूरा नहीं हुआ होता। शुयुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसने तो उस बंदे को काफी ज्यादा तगड़ी पटकी दी थी। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं च्योन हक अपनी जगह में दोबारा से उठ के बैठ गया होता है और पीछे से कहता है, नेड्स ने एक बार कहा था तुम्हें हमेशा ये चीज सुनिश्चित करनी चाहिए कि तुम्हारा शिकार मर चुका है। शुयुन पलट के पीछे देखता है और हैरान होकर कहता है, क्या मैंने तुझे काफी ज्यादा ऊपर से नीचे पटका है, उसके बावजूद भी तू ठीक है? लेकिन च्योन हक के साथ के बंदे बोल रहे होते हैं, बेवकूफ कहीं के, बॉस जूडो की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, इसलिए बॉस को इस तरह से पकड़ के पटकने का कोई भी फायदा नहीं है। ऐसे हमलों से तू बॉस का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। लेकिन च्योन हक अपनी गर्दन चटकाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं आई है, बस बात इतनी सी है कि मैं कमाल की एंड्योरेंस के साथ पैदा हुआ हूँ। और गाइस, इस बंदे की एंड्योरेंस S+ लेवल की होती है, यानी कि काफी ज्यादा खतरनाक। और च्योन हक अपनी गर्दन चटकाते हुए अब भी बोल रहा होता है, किम बैग, तेरा वो हमला सच में काफी ज्यादा कमाल का था, ये बात तो माननी पड़ेगी, तेरी स्किल्स काफी ज्यादा बेहतरीन है। इतने में ही शुयुन एक और स्ट्रेट पंच मारता है इस बंदे के, लेकिन ये बंदा अपने दोनों हाथों से उस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है और इसी के साथ कहता है,
काफी अजीब बात है, जिस ताकत के साथ अभी तूने मुझे पटका था वो ताकत कहाँ गई? सच में तेरा वो पहले वाला हमला काफी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन यहाँ जो शिवन की वेट क्लास की स्किल थी वो सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए ही रहती है, इसलिए शिवन के पास अब पहले जैसी ताकत नहीं होती और च्योन हक शिवन को अभी लगभग पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन शिवन अपनी वेविंग का इस्तेमाल करके उसके हमले से बच जाता है। और साथ ही साथ में शिवन खुद से बोल रहा होता है, बंदे को जूडो आता है और अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। अभी मैं इस बंदे के ऊपर हमला नहीं कर सकता, मुझे सबसे पहले इससे थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। शिवन अभी हल्का सा पीछे आता है और इसके बाद एक स्पिन किक मारता है इस बंदे के चेहरे में, लेकिन च्योन हक ने शिवन की टांग पकड़ ली होती है और कहता है, क्या तू ये सोच रहा था इस हमले से तू मुझे हरा सकता है? तेरे हमले काफी ज्यादा फैंसी किस्म के हैं, मुझे नहीं लगता कि तेरे हमले मुझे चोट पहुंचा सकते हैं। और ये बंदा अचानक से शिवन को उठा के जमीन में पटक देता है और ये देख के अगल बगल के बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, फाइनली बॉस ने अपना वो कमाल का हमला इस्तेमाल कर दिया, अब यहाँ पे देखने के लिए और कुछ भी नहीं बचा, बॉस जीत चुके हैं, वो बंदा अब दोबारा उठने नहीं वाला। लेकिन च्योन हक अभी शिवन को देख के बोल रहा होता है, ये एक मामूली सा हमला था और इसके बावजूद भी तू उठ नहीं पा रहा है। सच में तुझे देख के मैं काफी ज्यादा निराश हूँ, शायद मैंने फाइट शुरू होने से पहले भी ये कहा था, है ना? शिवन की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं हार चुका हूँ? लेकिन मेरा क्वेस्ट, मेरा डायमंड कार्ड। और अभी च्योन हक शिवन के चेहरे पे एक मुक्का मारने वाला होता है और कहता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू मुझे हैंडल नहीं कर पाएगा। और शिवन अपनी रिकवरी पिल खाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद शिवन को याद आता है उस पल का सीन जिस वक्त उसने जैंग जुयुक को अपनी गैंग में ज्वाइन करवाया था और उस समय उसे हाई ग्रेड के 5 नर्चर कार्ड्स मिले थे। और हम देखते हैं शिवन घर जाके उन कार्ड्स को देख रहा होता है और बोल रहा होता है, अगर मैं इन कार्ड को इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी स्किल इंक्रीज हो सकती है। और मुझे लगता है इस बार के जो ये नर्चर कार्ड है पिछली बार से काफी अलग है। इस बार जो मुझे हाई क्लास का अटैक कार्ड मिला है उसके अंदर कौन सी स्किल होगी? वैसे मुझे इन कार्ड को इस्तेमाल कब करना चाहिए? क्या इनको मैं अभी ही इस्तेमाल कर लूँ? लेकिन क्या होगा अगर इनको इस्तेमाल करके अभी मैं ताकतवर हो गया और मुझे क्वेस्ट भी अभी से काफी ज्यादा खतरनाक मिलने लग गए? तो मुझे लगता है सब कुछ किसी गेम की तरह है, इसलिए मुझे अभी इन कार्ड्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं इन कार्ड्स का इस्तेमाल उस वक्त में करूंगा जिस वक्त मैं खतरे में होऊंगा। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं शिवन ने सारे के सारे कार्ड अपने ऊपर इस्तेमाल कर दिए होते हैं और इसी के साथ शिवन एक खतरनाक सी लात मारता है च्योन हक के ऊपर। शिवन अभी पूरी तरह से बदल चुका होता है और उसे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्पीड 4 लेवल इंक्रीज हो चुकी है। अभी अगल बगल के लौंडे शिवन को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, क्या ये कौन सा हमला था? क्या ये टाइकोंडो था? शिवन की लात से अभी च्योन हक अपने घुटनों में आ चुका होता है और कहता है, नहीं वो टाइकोंडो नहीं है, किम बैग, आखिर तू है क्या? और ये कौन सी फाइटिंग पोजीशन है? शिवन अभी एक अजीब सी फाइटिंग पोजीशन में खड़ा होता है और खुद से बोल रहा होता है, आखिर मैंने अभी किस तरह की किक मारी? वो मैं ये फाइटिंग पोजीशन खुद पहली बार देख रहा हूँ, आखिर ये किस तरीके का मार्शल आर्ट है? और अभी शिवन की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों की दोनों ए लेवल की हो चुकी होती है नर्चर कार्ड की वजह से। और हमें दिखाया जाता है जो शिवन को अटैक नर्चर कार्ड मिला था उसमें स्किल होती है ओल्ड फैशन टैक्योन की, जो की एक मार्शल आर्ट होता है। और ये फाइटिंग टेक्निक क्योंकि शिवन को हाई नर्चर कार्ड से मिली होती है इसलिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है। शिवन अभी इस स्किल का इस्तेमाल करके च्योन हक के ऊपर काफी सारी लातें बजा रहा होता है, जिससे च्योन हक की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने इस तरह के मार्शल आर्ट को पहले एक्सपीरियंस नहीं करा है और इस बंदे की स्पीड और स्ट्रेंथ अचानक से ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या ये मार्शल आर्ट किसी अलग तरीके का टाइकोंडो है? सबसे पहले मुझे इसके हमलों से बचना होगा और इसके ऊपर वापसी में हमला करना होगा। लेकिन शिवन अपने हाथों से अजीब से तरीके का मुक्का बनाता है और इस बंदे के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। भले ही च्योन हक डिफेंसिव पोजीशन में होता है लेकिन उसके बावजूद भी शिवन के हमले उसके डिफेंस को तोड़ के सीधा उसके नाक में जाके पड़े होते हैं, इसलिए ये बंदा अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरे डिफेंस को तोड़ के ये मेरे नाक के ऊपर हमले कर रहा है? शिवन ने भी इस बंदे की मार मार के बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी होती है और साथ साथ में बोल रहा होता है, तुझे पता है नेटजी ने ये भी कहा था कि हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। शिवन इस बंदे के सर पे अपना पैर रख के कहता है, नेटजी ने ये भी कहा था कि अपने दुश्मन को तुम्हें ठीक से खत्म करना चाहिए। और शिवन अपने दोनों पैरों से इस बंदे के सर को जमीन में दबा देता है और इसी के साथ च्योन हक की बत्ती गुल हो जाती है, यानी कि वो अनकॉन्शियस हो चुका होता है। और फाइनली शिवन का यहाँ पे मेन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है और अगल बगल के लौंडे ये देख के हैरान हो चुके होते हैं कि उनके बॉस हार चुके हैं। इस बंदे को फाइट में हराने के बाद शिवन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये सिस्टमा था या फिर कैसी फाइटिंग मेथड था? मैं नहीं जानता ये कौन सा मार्शल आर्ट था, लेकिन जो भी है अच्छा है। और क्योंकि शिवन का मेन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है इसलिए ही शिवन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे एक डायमंड कार्ड मिल चुका है। और आपको भी और मुझे भी पता है कि डायमंड कार्ड का मतलब है एक शानदार स्किल। मुझे नहीं पता कि शिवन को डायमंड कार्ड से कौन सी स्किल मिलेगी, लेकिन जो भी मिलेगी काफी ज्यादा अच्छी होगी। तो गाइस जितने भी लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर वीडियो
वीडियो का। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।